बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र के सवालात। मुसलमानों का एतक़ाद है कि इंसान के मरने के बाद इसकी रूह बरज़ख में मुंतकिल हो जाती है और पूछ-गुछ करने वाले फ़रिश्ते आते हैं और इसके अक़ीदे, ईमान और आमाल के बारे में पूछते हैं। अगर वो सच्चा और नेक बंदा होता है तो सही सही जवाबात देता है और बरज़खी जन्नत का दरवाज़ा इसके सामने खुल जाता है और वो इससे लुत्फ़अंदोज़ होता है क़यामत के दिन तक। और अगर वो काफिर और गुनाहगार होता है तो वो इन सवालात के जवाबात के बारे में कहता है कि मुझे नहीं मालूम, और इस तरह बरज़खी जहन्नुम का दरवाज़ा इसके सामने खुल जाता है और वो रोज़े क़यामत तक इसी दर्द में बसर करता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान का मफ़हूम है कि मौत के बाद पेश आने वाले हालात ख़ुद मौत से ज़्यादा सख्त हैं। होशियार रहो कब्र से, इसके अंधेरे और तन्हाई से। कब्र हर रोज़ आवाज़ लगाती है कि मैं अजनबियों का घर हूँ, मट्टी और गर्द का घर हूँ, तन्हाई की रिहाइशगाह और डंक मारने वाले हशरात का घर हूँ। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होगी या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। जबकि एक मोमिन को दफनाया जाता है तो कब्र कहती है, खुश आमदीद, मुझे तमन्ना थी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएं। लेकिन जब काफिर को दफन किया जाता है तो ज़मीन कहती है, काश कि तुम मेरे पास ना आते, और ज़मीन इससे नफ़रत का इजहार करती है। इस वक्त इस काफिर को ऐसा लगता है कि इसकी तमाम हड्डियां आपस में एक दूसरे के साथ पिस रही हों। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 218 में है, अपने जिस्मों को इस सख्ती से बचाओ कि जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो काम करो जो अल्लाह पसंद करता है और इन कामों से दूर रहो कि जो उसने मना किए हैं। एक सवाल पैदा होता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक जिस्म के जिसके तमाम आज़ा यानी दिल, दिमाग, आँख, कान, ज़बान और दूसरे तमाम आज़ा बेकार हो चुके हों तो वो कैसे फ़रिश्तों को सुनेगा और इनसे बात करेगा। इसके अलावा भी एक सवाल कि फ़रिश्ते क्या आपकी दुनियावी ज़बान में आपसे बात करेंगे? जवाब ये है कि फ़रिश्तों की गुफ्तगू किसी और तरह की होगी जो इन दुनियावी कानों से नहीं सुनी जा सकती। जिस तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब रसूल खुदा से बातें करते थे, जबकि इनके इर्द गिर्द लोग इन बातों को सुनने से कासिर होते थे। पैगंबर गिरामी हज़रत जिब्राईल को अपने अंदरूनी व रूहानी कानों के ज़रिए सुनते और अंदरूनी ज़बान के ज़रिए बात करते थे। फ़रिश्तों का सवाल करना भी इसी तरह का होता है। कब्र में फ़रिश्ते लोगों की रूह से बातें करते हैं और कब्र में तमाम इंसान अपने रूहानी कानों के ज़रिए ही फ़रिश्तों के सवालात को सुनते हैं और अंदरूनी ज़बान से ही इसका जवाब देते हैं। यही सूरत हाल जज़ा और सज़ा की है। कब्र का ताल्लुक़ रूह से है। जो तकलीफ़ दे मखलूक़ात कब्र में दिखाई देंगी वो रूह को ज़ख्मी कर देंगी, जो कि जिस्मानी तकलीफ़ से कहीं ज़्यादा होगी। इस ज़मीन पर आपने नहीं देखा होगा कि कब्र किसी मुर्दे को दबा रही हो या जहन्नुम की आग का मुशाहिदा नहीं किया होगा। लिहाजा रिवायात में जिस कब्र का तज़किरा मिलता है वो किसी और जगह है। कब्र दरअसल बरज़ख के मरहले का पहला दर्जा है। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 100 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, और इनके पीछे एक आलम बरज़ख है जो क़यामत के दिन तक कायम रहने वाला है।